आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और चटपटी किस्म की चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे। वैसे तो आप लोग अक्सर चिकन कढ़ाई बनाते होंगे, मगर आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ज़रूर खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है और उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया, जिसे मैंने हल्का सा कूट के क्रश कर लिया है। ये चीज़ें शामिल करके हम ऑयल में इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसे भी शामिल करके हम हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद शामिल करेंगे अपने जायके के हिसाब से नमक और शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शामिल करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और फिर इसको भी हल्का सा भून लेंगे हम। इसके बाद शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन्हें भी शामिल करने के बाद हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 बड़े टमाटर, जिसकी मैंने स्किन भी उतार ली है और उसके सीड्स भी इससे अलग कर दिए हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के टमाटो हैं तो आप 3 टमाटो ले सकते हैं। टमाटो शामिल करने के बाद हमने इसे मसाले के साथ भून के कवर कर दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद व्यूअर्स हमें इसे खोल के चेक करना है और इसके बाद फ्लेम को मीडियम हाई करके इस मसाले को भूनना है और साथ साथ टमाटर को स्पून की हेल्प से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते रहना है, ताकि जितने भी टमाटर हमने शामिल किए हैं वो एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लें। फिर उसके बाद हमने यहाँ दही लिया है 4 टेबल स्पून और इसे भी इसमें शामिल कर लिया है और हम इन तमाम चीज़ों को अब भून लेंगे और टमाटर को फिर उसी तरीके से प्रेस करते जाएंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल बन जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम यहाँ शामिल कर लेंगे चिकन, जो कि मैंने ली है तकरीबन 800 ग्राम। आप जितनी चाहे चिकन ऐड कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप मसाले को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने चिकन ऐड करने के बाद इसको फ्राई कर लिया है और चिकन का कलर भी वाइट हो गया है व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से चिकन पे तमाम मसाला जो है वो कोट हो गया है और इसे फ्राई करते करते हमने चिकन का कलर वाइट कर लिया है। अब हम इस चिकन को कवर कर देंगे जब तक हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाए। इस दौरान हम कढ़ाई का ढक्कन खोल के चिकन को ऊपर नीचे करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से तमाम बोटियों में पहुंचे और तमाम जो चिकन है हमारी वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हमने इसको कवर कर दिया है व्यूअर्स, और ये देखिए कवर करने के बाद फिर हमने इसे चेक किया है, चिकन जो है वो हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जो भी एक्सेस वाटर है उसको हाई फ्लेम करके जो है इसे ड्राई कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और ये मैंने ले लिया है 1/2 लेमन का जूस, जो कि तकरीबन 3 टेबल स्पून बनता है, और ये शामिल करके मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए मैंने ली है प्याज एक मीडियम साइज़ की और उसको मैंने स्क्वायर शेप में काट के उसकी जितनी भी परत होती हैं उसे मैंने खोल के इसमें शामिल किया है। अब मैंने जो है हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये देखिए ये बिल्कुल एंड में मैंने शामिल किया है। इसे भी हम जो है वो आहिस्ता से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गार्निशिंग के लिए मज़ीद धनिया भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बारीक जूलियन स्टाइल में काट के अदरक भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए चिकन कढ़ाई ज़बरदस्त चटपटी किस्म की। आप अगर इसे मज़ीद चटपटा बनाना चाहें तो अपने हिसाब से आप तमाम जो है हमने स्पाइसेस शामिल की हैं, ग्रीन चिली है, रेड चिली है, ये आप ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अंदर जो हमने अनियन शामिल की है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची मालूम होगी। जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी।
व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, टिल देन नेक्स्ट रेसिपी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।